भाई चलो दिवाकर भाई, आप ये बताइए, आप पहले आपसे जानना चाहता हूँ, मतलब कैसे आपने बात करी, कैसे इनिशिएट किया, भाभी से आप मिले कैसे? भाई सबसे पहले तो सभी को ओम नमो नारायण। और मिले भाई, मिलना तो देखो कुदरत का है, जिसको जहाँ मिलना होता है मिल लेता है। मेरी जो फाइजा से बात हुई थी वो इंस्टाग्राम पे हुई थी। पहले आपने किया था या फिर हुआ कैसे था? ऑब्वियसली कौन करेगा, फर्स्ट मूव तो बॉयज ही करते हैं। डेस्परेट इंडियन। तो भाई मैंने उसको मैसेज किया था पहले। वही मैं कह रहा हूँ कि मतलब कैसे ढूंढना कैसे? ऐसा था, मेरे उसमें पहले भी ईरानियन साइड थे। मुझे ईरान को जानने की बहुत ज़्यादा इच्छा थी, क्योंकि भाई सभी को पता है कि यार एक ऐसी कंट्री है भाई, छुपी हुई सी जहाँ कंट्री है। सुंदर लड़कियां रहती है। ये तो है ही। मैंने कहा अगर मैं व्लॉग करने कहीं जाऊंगा, ट्रैवल व्लॉग्स करने, तो मैं पहले ईरान ही जाऊंगा भाई। तो मैं इसी संदर्भ में लोगों से बात करता रहता था। तो इसकी प्रोफाइल पे इसकी फ़ोटो नहीं थी। और मैंने इसको मैसेज करा, मैंने कहा यू आर, तुम ईरानियन हो या टर्किश हो? तो उसने कहा मैं ईरानियन हूँ। तो आपने बिना फोटो देखे तुक्का सा मारा कि भाई क्या पता लड़की अच्छी निकल जाए। वो ये चीज़ हुई थी। तो मैंने फिर इसको मैसेज किया, इसने कहा मैं ईरानियन हूँ। मैंने कहा, फिर बात करनी शुरू हुई। और फिर इसको इंटरेस्ट था कि ये इंग्लिश बहुत अच्छी बोल रहा है। वैसे इतनी अच्छी है नहीं, इसको लगा। लिखने पे तो शेर है। हाँ। हाँ, लिखने में तो शेर है भाई। तो भाई वो चीज़ हुई। और फिर बात बढ़ती रही, ऐसे बढ़ती रही। फिर थोड़ा ये इमोशनल चीज़ें हुई। उस टाइम क्या हुआ था ना, 2021 की बात बता रहा हूँ मैं। तो मैं भी उस टाइम एक डिप्रेशन मोड में था, मेरे फादर डिमाइस हुए थे। तो मुझे भी एक कहीं ना कहीं इमोशनल सपोर्ट चाहिए था। और जब मेरी उसकी बात हुई ना, तो वो एक इमोशनल अटैचमेंट हो गया। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं ईरान चला जाऊँगा, वो भी शादी करने। शादी करने खास तौर से नहीं। तो जब चीज़ें आगे बढ़ती रहीं, और मैंने इसको कहा किसी को बताना मत। इसको पहले बोल दिया था मैंने, किसी को बताना मत। मैंने भी किसी को नहीं बताया था। इसको पता नहीं क्या सूझा, इसने अपने फैमिली को बता दी ये बात कि एक लड़का आ रहा है मिलने। इंडिया का एक लड़का है और मैं उससे प्यार करता मैं उससे प्यार करती हूँ। और इसके फादर तो आ गए रौद्र रूप में बिल्कुल ही। और फिर मतलब वो होता ही है भाई, थोड़ी बहुत पिटाई विटाई होती है। तो वो सब हुआ। तो इसके फादर और इसके पेरेंट्स 1000% श्योर थे कि ये लड़का नहीं आएगा, ये तुझे मैनिपुलेट कर रहा है। कि इसके फादर के ना एक फ्रेंड है, वो वहाँ रहते हैं पुणे में। हाँ, तो वो है ईरानियन ही। हाँ ईरानियंस हैं। अच्छा। सबसे ज़्यादा आपको ईरानियंस पुणे में तो मिलेंगे। उन्होंने क्या बोल दिया वहाँ? उन्होंने बोल दिया, बोले तुम्हारी लड़की को बना रहा है, ये चक्कर में मत पड़ो। हाँ। वैसे ही यूपी साइड के तो वैसे ही बदनाम है, दिल्ली यूपी के बोले पता ही है। तो भाई इसको मना कर दिया इसके फादर ने बिल्कुल ही, कि नहीं बिल्कुल नहीं। अब ये भी अपने पक्के पे है। मैं अभी तक बिल्कुल सोच के नहीं गया था कि मेरे को जाना है। मैं बिल्कुल नहीं सोच रहा था। ये इसके चल रहा था उधर ईरान में, ये मुझे बस आपको बताया नहीं? मुझे नहीं पता था। तो भाई क्या हुआ, वो हो रहा था उसके साथ जो भी हो रहा था। फिर इधर मैं अपनी जॉब पे था उस टाइम। मैं एक न्यूज़ एजेंसी में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव था। अब उस जॉब के साथ तो मैं कभी ईरान जा ही नहीं सकता था भाई, उसमें इतनी सैलरी नहीं, इतनी ग्रोथ नहीं, दूसरा छुट्टी भी नहीं मिलती। तो मैंने इसको बताया कि मैं जॉब छोड़ रहा हूँ, ठीक है, अगर तू चाहती है कि मैं ईरान आऊँ तो मैं जॉब छोड़ रहा हूँ, मैं कुछ और करूँगा। और मैंने इसको बताया भी नहीं कि मैं जो है यूट्यूब पे वीडियोस करने वाला हूँ। मैंने बताया ही नहीं इसको कुछ भी। मैंने अपना वही वीडियोस वगैरह करना शुरू करा। और गुरुदेव के आशीर्वाद से सब ठीक रहा। फिर एक टाइम आया कि हाँ अब मुझे लगा कि जाना चाहिए, ठीक है। उस टाइम मेरे को लगा, मैंने सारी अपनी जमा पूंजी इकट्ठी कर ली थी। और फिर मैंने इसको बताया बिना इसके कहे। इसको चुपचाप मैंने, उस टाइम मैंने पासपोर्ट भी नहीं बनवाया था। मैंने इसको पहली बार पासपोर्ट दिखाया है कि मैंने पासपोर्ट बना लिया, और इसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। ये मतलब बहुत ज़्यादा श्योर। लेकिन हाँ, मैंने इसको एक कमिटमेंट दे रखी थी कि मैं तुझसे कभी झूठ नहीं बोलूँगा। हाँ, मैं कभी तेरा दिल आपको नहीं वैसे तोड़ूंगा। कभी ऐसा डर नहीं लगा कि मतलब कि ठीक है हमने उनसे तो पूछ लिया, आपको कि कोई और ही बात कर रहा हो या फंसाना चाह रहा हो कोई लड़की, मतलब कोई सेटअप हो, कभी ऐसा नहीं लगा? वो चीज़ जो है ना, वो एक्शंस में नज़र आती है। इसने मुझसे बहुत बार कहा कि तुम मेरा इंस्टाग्राम का पासवर्ड ले लो। मैंने कहा मैं तुझे कभी सर्वेलेंस करूँगा नहीं, ठीक है। लेकिन मुझे पता लग गया तो वो एक, मैं बिना बताए फिर चला ही जाऊँगा, ठीक है। मेरी सीधी सी बात है, मैं तुझे कभी सर्वेलेंस नहीं करूँगा, तू फ्री है। लेकिन ये तेरे ऊपर बात है, लॉयल्टी कोई थोपी नहीं जाती है, ठीक है। वो अगर मैं सर्वेलेंस कर रहा हूँ तो मैं थोप रहा हूँ लॉयल्टी, ठीक है। तो अगर मैंने कभी देख लिया इस तरीके की चीज़, तो फिर मैं चुपचाप बिना बताए तुझे चला जाऊँगा, तुझसे कुछ कहूँगा भी नहीं। तो ये इस चीज़ को बड़ा वो लेके चलती थी। और ये अगर किसी लड़के का मैसेज भी आता था ना, ये मेरे को बता देती थी। हाँ, ऐसा होना चाहिए भाई, बढ़िया चीज़ है ये तो, ये होती है लॉयल्टी। In India there is like not much loyalty left in girls.
No, really. Yeah. Even actually, he said to me, because that time I remember that I asked him that why from India you don't want the girl, like why not Indian girls? So he said the same thing. या एग्जैक्टली यही है ना मैंने भाई यही कहा था, मैंने कहा भाई एक तो उनमें एटीट्यूड प्रॉब्लम है, इंडियन नहीं, सब में नहीं है, मैं सभी को Not ऑफेंड just नहीं कर girls, रहा। in fact the boys are not loyal these हाँ बिल्कुल बिल्कुल तो दोनों का ही केस है भाई, जरूरी थोड़ी है कि गर्ल्स गर्ल्स ये लौंडे भी हरामी हो रहे हैं। High attitude. I like it. I like it. He said that both boys and girls. पर भाई हो आप वो तो सभी है यहाँ इस कमरे में, तो भी भाई है। मैं भी भाई हूँ फिर तो वो चीज़ तो कभी भाई आए नहीं ना, इसने मुझसे कभी नहीं मांगा कि भाई तुम्हारा पासवर्ड चाहिए, ये बोला ना डिमा का, मैंने कभी वो चीज़ हमारे बीच में लॉयल्टी वाली कभी नहीं आई। और मैं बहुत श्योर था, मैं 5 दिन तक, मुझे गुस्सा आता था तो मैं 5-5 दिन तक इससे बात नहीं करता था। ठीक है, अब 5 दिन में लड़की किसी से भी बात कर सकती है जब लड़का बिल्कुल ही भावना दे रहा हो। मेरा सिंपल फंडा था भाई, मैं कभी भी जो है, आप इसे गलत वे में भी ले सकते हो, सही वे में भी ले सकते हो, मैं किसी को अपने सर पे नहीं चढ़ाता हूँ। ठीक है, आप बदतमीजी करोगे, आप मुझसे बिना वजह लड़ोगे ना, तो मैं आपसे बात करना छोड़ दूंगा और मैं आपसे लड़ूंगा भी नहीं, सीधी सी बात है। हाँ, तो मैं जब मेरे को कुछ बात लग जाती थी इससे, तो बिना बताए मैं इसको ना मैसेज का रिप्लाई ना कुछ, मैंने कहा कर दूंगा जब मेरा मन करेगा। पासपोर्ट बन गया आपका? पासपोर्ट बन गया मेरा। उसके बाद मैंने इसको बताया कि मैं 15 जुलाई को आ रहा हूँ, लेकिन 15 जुलाई को मैं पहली बार इंटरनेशनल ट्रिप था, मेरा वीज़ा वगैरह सब हो गया था, लेकिन उस टाइम मेरा इंश्योरेंस नहीं हुआ था। ट्रैवल इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है ईरान का, तो ट्रैवल इंश्योरेंस के चक्कर में मुझे वो फ़्लाइट कैंसिल करनी पड़ी। हाँ, और मतलब जो हुआ यार अच्छा ही होता है। और आपने भाभी को डेट बोला होता इस डेट को मैं आ रहा हाँ, हूँ। इसने वहाँ पे तेहरान में स्वीट बुक कर रखा था, और वो स्वीट इसने बुक करा था, इसने अपना गोल्ड बेचा था। अच्छा हाँ, बचपन का गोल्ड जो इसके पेरेंट्स ने दिया था, वो अभी तक इसके पेरेंट्स को पता नहीं है। अब पता लग जाएगा, लेकिन अगर समझेंगे तो समझेंगे, कोई बता देगा रिलेटिव, तो वो अलग बात है। तो इसने वो गोल्ड बेचा, स्वीट बुक करा, क्योंकि 3-4 दिन हमें वहीं रुकना था, और कुछ गिफ्ट्स वगैरह भी लिए थे बहुत सारे इसने। और जब मैंने इसको बताया, मैं एम्बेसी के बाहर ही बैठा हुआ था, ईरानियन एम्बेसी के बाहर नीचे बैठा हुआ था, तो मैंने वहीं पे कैंसिल करा अपना टिकट। मैंने कहा यार कोई फ़ायदा नहीं है, और मैंने 1 वे करा था। वो अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहे हो तो आपको दोनों तरफ का करना होगा, ये आपको पता है, लेकिन मैंने करा था 1 वे, तो मैंने वो कैंसिल कर दिया। और मैंने इसको फ़ोन करके बताया, अब तो भाई कलेश शुरू, रोना शुरू। मैंने इसको समझाया, मैंने कहा जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसके पीछे भी कुछ ना कुछ अच्छाई थी। तो वो अच्छाई ये थी कि भाई उस टाइम गुरु पूर्णिमा थी वहाँ पे, तो अगर मैं चला जाता तो मैं गुरु पूर्णिमा को जो है मिस कर देता, और मेरे गुरुदेव बहुत नाराज़ होते उस बात से। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। फिर मैंने 2 जुलाई को, गुरु पूर्णिमा थी 2023 में, गुरु पूर्णिमा करी। गुरु पूर्णिमा करने के तुरंत बाद फिर मैंने टिकट कराई 26 तारीख की, 26 जुलाई की। ठीक है, 26 जुलाई की टिकट कराई, और फिर मैंने इसको बताया, और फिर मैं ईरान पहुंचा। ओह, मैं तेहरान एयरपोर्ट पे उतरा, मैं वॉशरूम गया, मैंने चेंज वेंज करा अपना, और मैंने ईरान के अंदर जो है कुर्ता पजामा पहना, जो अपने यहाँ इंडियंस में होता है ना, जो शादी वाला होता है। ठीक है, और डाला अपना भगवा गमछा, और ठीक फिर मैं, हाँ प्योर देसी। और मैं पहुंचा, तो वहाँ पर जैसे मैं सामान डाल रहा था, उसके अंदर जो चेक करते हैं ना जब बाहर निकलते हैं एयरपोर्ट से, तो बहुत सारा लगेज था। तो मुझसे बोला बंदा, इंडियन? मैंने कहा इंडियन, ज़रूरत नहीं, जाओ। हाँ, तो मैंने कहा अरे वाह। तो मैं गया वहाँ से खुशी खुशी, और फिर जैसे ही एग्जिट करते हैं वहाँ पुलिस वाला बैठा था। अब मुझे नहीं पता इसने क्या कही थी, अब पुलिस वाले ने मुझे रोक लिया, इंडियन? मैंने कहा यस, कम हेयर सिट। मेरी बज गई बैंड। मैंने कहा भाई इसने क्यों रोका? देयर इज़ अ गर्ल, उसने मतलब ऐसे करके टूटी फूटी अंग्रेजी में, देयर इज़ अ गर्ल, शी इज़ योर फियांसे। अब मुझे लगा यार इसको कैसे पता। मैंने कहा ऐसा तो नहीं कहीं फंस गए तुम? मैंने जल्दी से अपनी माला वाला निकाल के बैग में रखी, गमछा रख दिया साइड में। ठीक है, और मैंने बस ऐसे चुपचाप बैठा रहा, और कह रहा यहाँ बैठे रहो, और मैं बस अपना नाम जपता रहा। मैंने कहा गलत ना हो जाए। तो कह रहा आई एम कॉलिंग हर। तो ऐसा था, ये मुझे ढूंढ रही थी बहुत देर से। ठीक है, और इसने बहुत देर से ढूंढने के चक्कर में इस पॉइंट पे भी, उस पॉइंट पे भी, उस पॉइंट पे हर जगह बता दिया कि एक इंडियन आ रहा है, तो मुझे बता देना। That day, whole airport understood that
an Indian guy comes in and just because of me and my crying, I couldn't find him, and he wasn't actually. It was my fault because I didn't check some things, and I was in the wrong salon. Yeah, because of that, it happened. तो भाई कैसा लगा जब पहली बार देखा आपने भाभी को? भाई जब मैंने पहली बार देखा ना उसे, सामने से आ रही थी, एलिवेटर से ऐसे नीचे आई, आती रही तो सामने से थोड़ा सा धुंधला था, दूरी पे थी। जैसे जैसे पास आती रही वैसे वैसे सफ़ेदी बढ़ती रही। फिल्मी सीन सा बन फिल्मी सीन सा बन रहा था। हाथ में वो ले रखा था इसने, बलून ले रखे थे 2 और बहुत बड़ा सा जो है बुके ले रखा था। तो जैसे वीडियो कॉल पे जितनी वाइट लगती थी ना, उससे ज़्यादा वाइट लग रही थी। और ये चीज़ मैं इसको आज तक बोलता आया हूँ कि तू उस टाइम बहुत ज़्यादा वाइट लग रही थी। और ये आई और फिर मैं तो खुद को, भाई मैं जैसे था वहाँ पे दाढ़ी वाड़ी बड़ाई करके, तो मैंने ये नहीं सोचा मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं सिर्फ इसे, मैं इसमें एक हो गया था। कितनी लंबी दाढ़ी यहाँ तक? यहाँ तक थी भाई, और बुरी, अच्छी नहीं बुरी। तो आइए, और इसने मेरे को देखा और मैंने सबसे पहले जो काम करा, मैंने रुद्राक्ष की माला ली थी। वो रुद्राक्ष की माला मैंने इसको पहना दी वहीं पे। हाँ। और फिर मेरी माँ ने जो अंगूठी दी थी, जो अंगूठी वैसे मेरे पिताजी बना के गए थे, वो बहू के लिए थी उनके, तो वही अंगूठी मैंने इसको दे दी और इसके जो बुके थे उसमें रख दिया। ठीक है, उसके बाद इसने थैंक यू बोला और फिर हम लोग एक कैफ़े में चले गए। एयरपोर्ट पे एक कैफ़े था पास में, मैंने कहा वहाँ चलते हैं। वहाँ बैठे, उसकी फ्रेंड थी, वो जो है वो वीडियोग्राफी कर रही थी, तो वहाँ बैठे और मैंने कहा देख मैं तेरे लिए जो लाया हूँ मैं तुझे यहाँ पे अभी देने वाला हूँ। मैंने इसको बिठाया, ऐसी बैठी थी, मैं यहाँ बैठा था, मैंने चुन्नी ली थी, रेड कलर की चुन्नी, वो इसको ओढ़ाई और ये अपने उसमें थी पूरे बुरखा में। ठीक है, रेड कलर की इसने चुन्नी ओढ़ी। इसकी पहली बार चुन्नी देखी, क्योंकि इनके यहाँ नहीं होती है सारी चीज़, और ये देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गई। इसने चुन्नी देखी। फिर दूसरी चीज़ मैंने इसको जो है इसको फिर से वो अंगूठी जो थी वो बुके से लेके मैंने इसको अंगूठी पहनाई उसकी इस उंगली में, वहाँ पे चीज़ पक्की हो गई। और फिर मैंने इसको गुरुदेव का नाम लेके इसके सिंदूर मांग भर दी। वही कर दिया मैं मैटर ही खत्म। That time when he was doing that thing, so you didn't feel like let's not do it here, let's go some other place. नहीं, एक चीज़ मैं बताता हूँ इसमें,